गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे इंडिया फिजिकल डिवीजन, जिसमें हमने माउंटेन्स और प्लेन एरियाज के बारे में रीड आउट किया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज थर्ड है द पेनिसुलर प्लेट्यू, मेड ऑफ हार्ड igneous and metamorphic rocks. The peninsular plateau cover most of the central and southern India. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। और पेनिसुलर प्लेट्यू ने मोस्टली कवर किया हुआ है सेंट्रल और सदर्न इंडिया को। देखो यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, जो ये हल्का लाइट कलर है, ब्राउन कलर है, ये है पेनिसुलर प्लेट्यू। ये मिड में है और मोस्टली ये वाला पार्ट ये कवर किए हुए हैं। ठीक है, सदर्न पार्ट कवर किए हुए हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स रनिंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स वेस्टर्न एज। जो वेस्टर्न घाट है पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, उससे लगा हुआ है। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इन 1200 मीटर। और इस वेस्टर्न घाट की हाइट क्या है हिल्स की? 1200 मीटर है। द वेस्टर्न घाट फ्रॉम ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ हिल्स, दे आर नोन ए सह्याद्री इन द नॉर्दर्न एंड द नीलगिरी एंड अन्नामलाई एंड द काराकोरम हिल्स इन द साउथ। Anai Mundi 2695 meter in the Annamalai Hills is the highest peak in this chain. इस पे चेन बताया गया है कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट के एकदम साथ में लगता हुआ है और ये कंटिन्यूसली क्या दी गई है, इसमें हिल्स दी गई है। इन्होंने हिल्स के नाम बताए हैं यहाँ पे। और जो अन्नामलाई हिल्स है वो हाईएस्ट पीक है इन दिस चेन। इस चेन की मीन्स वेस्टर्न जो घाट है, इस चेन की सबसे हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं? अन्नामलाई। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स दैट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। और वेस्टर्न घाट में 2 रिवर फ्लो कर रही हैं, कौन सी है? नर्मदा एंड तापी। दिस रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड मीट द अरेबियन सी। ये वैलीज है नर्मदा और तापी, जो रिवर्स हैं, ये रिफ्ट वैली एंड मीट द अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या करती हैं? जाके मिल जाती हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स रनिंग पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न एज ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, द एवरेज हाइट इज 900 मीटर। जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट कोस्ट से लगता हुआ है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी बताई है? 900 मीटर। द ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूअस। जिस तरह हमारा वेस्टर्न घाट है वो एकदम कंटिन्यूअस था, बट जो ईस्टर्न है वो कंटिन्यूअस नहीं है। दे आर ब्रोकन एंड अनइवन विद रिवर वैलीज फॉर्म्ड बाय द रिवर फॉलोइंग थ्रू देम। ये क्या है? बीच बीच से टूटा हुआ है, अनइवन है। कहीं पे क्या है? रिवर है, और तो कहीं पे क्या बनी हुई है? वैलीज बनी हुई है। द नीलगिरी माउंटेन्स इन द साउथ कनेक्ट बोथ ऑफ घाट्स। जो नीलगिरी माउंटेन है ये दोनों घाट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। देयर आर नो प्रोमिनेंट पीक इन द ईस्टर्न घाट। जैसे वेस्टर्न घाट की पीक्स दी गई थी हिल अन्नामाई हिल्स, ऐसे ही वेस्ट ईस्टर्न घाट की कोई परमानेंट पीक नहीं है। प्रोमिनेंट होता है मेन पीक, कोई मेन पीक नहीं है इसकी। ठीक है, अरावली रेंजेस lies toward its northwest, extend from Delhi to गुजरात। इसके वेस्ट में क्या करती है? अरावली हिल रेंज करती है, जो किस में है? नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, से तापी है, ये नर्मदा नदी दिखाई गई है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो अरावली रेंज है वो लाई करती है टुवर्ड इट्स नॉर्थ वेस्ट, एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात तक ये फैली हुई है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इस रेंज की यह सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की। द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया एंड डिवाइडेड द पेनिसुलर प्लेट्यू इन 2 पार्ट्स। जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है वो पेनिसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट है नॉर्थ इंडिया एंड सेकंड है साउथ इंडिया। द सेंट्रल highlands, they form the northern border of the peninsula. They include hill ranges and plateau like Malwa,
बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू। जो सेंट्रल हाईलैंड है, दे फॉर्म द नॉर्दर्न बोर्ड। नॉर्दर्न बोर्ड में का पेनिसुलर प्लेटू है, जो पेनिसुला है वो किससे बना हुआ है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, हिल रेंजेस, प्लेटू, मालवा, बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर क्या है, इंक्लूड है। द डेक्कन प्लेटू द लाइज टू द साउथ ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस एंड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है ये सदर्न पार्ट है, इसमें कौन कौन सी रेंजेस है, विंध्या और सतपुड़ा। डेक्कन प्लेटू स्लोप्स टू ईस्ट and is drained by rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, which flow toward the its डेक्कन प्लेटू के जो ईस्ट में है वहां से टू रिवर्स निकलती हैं, कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो फ्लो करती हैं किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स इन दिस रीजन विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं डेक्कन प्लेटू की जो अरेबियन सी में जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं या उसमें फ्लो करती हैं। द पेनिसुलर प्लेटू इज रिच इन मिनरल वेल्थ एंड रिजर्व ऑफ आयरन और कोल, मिका, कॉपर, बैक्साइड एंड मैग्नीज। जो पेनिसुलर प्लेटू है वो क्या है, उसमें मिनरल वेल्थ है, उसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। रिजर्व ऑफ आयरन और कोल, मिका, कॉपर, बैक्साइट और मैग्नीज भी क्या पाए जाते हैं, पेनिसुलर प्लेटू में पाए जाते हैं। 4 फिजिकल डिवीजन है इंडिया की। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ऑन द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज इन राजस्थान लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाया गया है मैप में, जो ये येलो कलर का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। On the west of Aravalli ranges in Rajasthan lies the Great Indian Desert, also known as Thar Desert. It is a dry, hot and sandy stretches of land. It has very little rainfall and so has very little vegetation. Lani is the only large river. Lake Sambhar is an important salt water lake. जो राजस्थान में लाई करता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसको बोला जाता है थार डेजर्ट। इंडिया का ग्रेट डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट है। ये एकदम ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच है, मीन्स एकदम अंदर तक है, ठीक है। यहाँ रेन बिल्कुल नाम मात्र होती है, लिटिल रेनफॉल होती है, लिटिल रेनफॉल होती है तो वेजिटेशन भी कितनी होगी, बहुत कम होगी। लनी इज ओनली लार्ज रिवर, इसमें सिर्फ एक ही रिवर दी गई है जो लनी है, और लेक संभार क्या है, एन इम्पोर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक है ये, ठीक है। जो 5th फिजिकल है डिवीजन इंडिया की, द कोस्टल प्लेन्स। 2 कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दीज आर 2 सेट्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इट इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। नैरो स्ट्रिप लैंड है जो किस किस के बीच है, अरेबियन सी के और वेस्टर्न घाट के। These plains have uneven coastline which is ideal for natural harbors. मीन्स जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अनइवन कोस्टलाइन है और आइडियल है नेचुरल हार्बर्स के लिए। नेचुरल हार्बर्स कौन होता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंदरगाह होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज कोंकण कोस्ट। नदर पार्ट में जो कोस्टल प्लेन्स है वो किस नाम से जानी जाती है, कोंकण कोस्ट के नाम से जानी जाती है। द कोस्ट बिटवीन मुंबई टू गोवा इज नोन एज मालाबार कोस्ट। जो कोस्ट मुंबई और गोवा के बीच है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर लगून एंड बैक वाटर्स। जो मालाबार कोस्ट है मुंबई और गोवा के बीच वो मालाबार कोस्ट के नाम से जानी जाती है। इसको लगून्स और बैक वाटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों, जैसे महासागरों का पानी थोड़ा बहुत रह गया है, पीछे छूट गया है, उसको बोला जाता है लगून्स। The eastern coastal plain. The eastern coastal plains lies between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. They are flat and broader than the western coast plain. Means west की जो coast plain थी उससे east coast plain क्या है, ज्यादा चौड़ी है, ठीक है। ये east western coastal plain थोड़ी नैरो है बट ईस्ट वाली क्या है, चौड़ी है। They are flat and broader than the western coastal plain. The northern part of these plains is known as northern Sikars and the southern part is known as Coromandel coast. जो नॉर्थ का पार्ट है वो नदर्न
सिकर्स के नाम से जाना जाता है, और जो साउथ का पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। These plains have large fertile deltas formed by the rivers महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसका डेल्टा, ये इस यहाँ की लैंड क्या है, फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जो रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये अपना पीछे सेडिमेंट्स छोड़ के चले जाते हैं और लैंड क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। 6 डिवीजन है इंडिया की। द आइलैंड ग्रुप्स, 2 आइलैंड है। द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal. These islands are a group of 300 islands. जो अंडमान और निकोबार में है, बे ऑफ बंगाल, इसमें कितने आइलैंड ग्रुप है, 300। Many of these are uninhabited, but इनमें रहना क्या है, ये रहने लायक नहीं है, ठीक है। These islands are in fact that peaks of volcano mountains submerged in water. Barren Island located here is the only active volcano in India. इसमें एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड में क्या होते रहते हैं, वोल्केनो होते रहते हैं, एक्टिव वोल्केनो। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर। दीज आइलैंड आर ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या आते हैं, आइलैंड को देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, these islands are a group of coral islands laying in the Arabian Sea near the coastal of Kerala. These islands are small and less in number. Means अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, स्मॉल है और लेस इन नंबर है। मीन्स इसमें क्या है, लेस इन नंबर्स। बोथ दीज आइलैंड्स आर यूनियन टेरिटरी। और ये दोनों आइलैंड अंडमान एंड निकोबार क्या हैं, इंडिया की यूनियन टेरिटरी के रूप में भी इनको क्या किया गया है, काउंट किया गया है। ये 2 ही ऐसे आइलैंड है जो इंडिया की टेरिटरी माने गए हैं, ठीक है।